प्राचीन समय की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही चिंतित और परेशान था। दरअसल उसकी चिंता का कारण यह था कि उसके राज्य में बहुत से लोग दुखी थे। उनके चेहरों पर खुशी का नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि राज्य में कोई शोक छाया हुआ हो। राजा ने सोचा, अगर मेरे राज्य में कोई खुशी नहीं है तो मुझे अपने राज्य की समृद्धि के बारे में कैसे पता चलेगा। राजा ने अपने राज्य के प्रमुख बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया और उनसे यह सवाल पूछा, महात्मन, आप अत्यंत ज्ञानवान हैं। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि हम अपने राज्य के लोगों को सुखी कैसे रख सकते हैं? बुद्ध राजा की बात सुनकर मुस्कुराए और राजा से कहा, राजन, आपको यह समझने की आवश्यकता है कि सुख और दुख मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। जो लोग अपने मन को नियंत्रित करना नहीं जानते, वे जीवन में दुखी रहते हैं। मैं आपको एक साधारण परीक्षा देता हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। राजा ने ध्यान से सुना और बुद्ध ने कहा, आपको अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक से एक वस्तु लानी है। वह वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो उनके मन को पूरी तरह से संतुष्टि का अनुभव दिलाए। आपको एक दिन का समय मिलता है। राजा इस कार्य के लिए तैयार हो गया। वह राज्य के कोने कोने में गया, लेकिन उसे कहीं भी वह वस्तु नहीं मिली जिसे लोग पूरी तरह से संतुष्टि के साथ बता सके। बहुत समय बाद राजा एक गांव में पहुंचा जहां एक गरीब किसान अपनी झोंपड़ी में बैठा था। राजा ने किसान से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु है जो तुम्हें पूरी तरह से संतुष्टि का अनुभव देती हो? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं जो भी करता हूं दिल से करता हूं। मेरे पास खुद का घर है, मेरे पास अपनी जमीन है और जो भी भोजन मिलता है वही मेरा हिस्सा होता है। मेरी संतुष्टि मेरे मन में है और यह वही वस्तु है जो मुझे चाहिए। राजा को इस उत्तर ने चौंका दिया। उसने अब समझा कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि अंदर से आता है। वह खुशी और संतोष हमारे अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करती है। राजा बुद्ध के पास लौटा और कहा, महात्मन, मैंने यह समझ लिया है कि असली खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन के भीतर ही होती है और जो लोग संतुष्ट रहते हैं वे कभी भी दुखी नहीं होते। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सही है। संतोष और शांति की भावना हमें अपने अंदर से प्राप्त होती है। बाहरी संपत्ति और ऐश्वर्य केवल क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन असली खुशी हमारे मन और आत्मा की शांति में निहित होती है। जो कुछ भी हम पाते हैं, यदि हम उसे पूरे मन और संतुष्टि से स्वीकार करते हैं तो यही हमारी असली संपत्ति बन जाती है। इस सत्य को जानकर तुम न केवल अपने राज्य को सुखी बना सकोगे बल्कि अपनी जीवन यात्रा में भी शांति पा सकोगे। हर परिस्थिति का सामना करना और मन की शांति बनाए रखना जीवन की असली सफलता है।